नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे और औषध द्रव्य परिचय के अंदर हम यूनानी द्रव्यों को जान रहे थे। यूनानी द्रव्य में हम जितने भी औषधीय प्लांट हैं उनके बारे में एक एक करके अध्ययन कर रहे थे। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनानी चिकित्सा का परिचय जाना था। उसके बाद में हमने मुनका, अंजीर, इनके बारे में अध्ययन किया था। लास्ट लेक्चर्स में जाना था अंजवार के बारे में। और जो ये लेक्चर है, जो यूनानी द्रव्य की जो सीरीज है, इसके अंतर्गत हम जान रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अखरोट। अखरोट जो एक आयुर्वेद औषधि यानी यूनानी औषधियों में इसका काम में लिया जाता है। इसके जो बॉटनिकल नाम है वो है जुगलान्स रेजिया, जिसको हम इंग्लिश में वॉलनट भी बोलते हैं। और इसका जो पेड़ होता है वो लगभग 50 से 60 फीट ऊंचे बड़ी छाल वाला इसका प्लांट होता है। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। इमेज में वॉलनट, इस प्रकार से वॉलनट निकलता है जो बहुत ही हार्ड होता है। इसके अंदर हम इसको निकाल के इसको यूज में लेते हैं। तो किस प्रकार से ये यूनानियों में यूनानी चिकित्सा के अंतर्गत औषधीय रूप से काम में लिया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये अखरोट का पेड़ है, इसको हम बॉटनिकल नाम है, ये है जुगलान्स रेजिया। कई भारतीय भाषाओं में इसको अखरोट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसलिए ये बहुमूल्य आयुर्वेदिक फल है। इसका उपयोग स्किन डिजीज, साथ में ही जो सूजन संबंधी त्वचा के विकार हैं उनमें स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है। अखरोट है ये जो शारीरिक शक्ति यानी जो पोटेंसी है उसको बढ़ाने में, साथ ही समग्र जीवन शक्ति बढ़ाने की क्षमता में भी काम में आता है। इस जो फल है इसके अंदर फैटी एसिड, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही अखरोट को जो मस्तिष्क यानी जो माइंड के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण फल के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये प्लांट जगत के अंतर्गत आता है। इसका जो परिवार है वो जगुलैंडेंसी, और जिसका जिन्स है वो है जुगलान्स, और जो इसकी प्रजाति है वो है जुगलान्स रेगिया या जुगलान्स रेजिया। तो ये इसकी प्रजाति है और इसका लैटिन नाम है। अब हम जानेंगे अखरोट के पर्याय, यानी इसको जो संस्कृत में हम अक्सोट, रेखाफल, पार्वत्य और फल स्नेह के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इसको हम वरंत फल, यानी ये गोल आकार का होता है इसलिए इसको वरंत फल, ये स्वादु मज्जा, गुड़ाश्रय यानी ये फल खोल में बंद होता है और आकार और रंग दोनों में गुड़ जैसा होता है और स्वाद में मीठा होता है, तो इसको स्वादु मज्जा या गुड़ाश्रय भी हम बोलते हैं। साथ ही शेल संभव, पीलू, करपराला, ये सब हैं अखरोट के पर्याय। इसी के साथ ही हमने पहले पढ़ा इसको अक्सोट, अखोट जो अक्सोट है, किरेस्टा है, परथुसदा है, रेखाफल है, पार्वत्य है एंड फल स्नेह है। अब हम जानेंगे अखरोट के यानी वॉलनट के जो लोकल नाम है, स्थानीय नाम है, इसके अंतर्गत इसको हिंदी में हम बोलते हैं अखरोट या अखरूट या अखरोट। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वॉलनट, कन्नड़ में अकोडू, तमिल में इसको अखरोट्टू, बंगाली में अकोट, गुजराती में अखोरा, तेलुगु में एक्सोल्बू, मराठी में अकोड, मलयालम में अखरोटी, कश्मीरी में अखोड,
कोट या दून, पंजाबी में यार मग्ज या थमथन। तो ये थे इसके स्थानीय नाम। अब हम जानेंगे इसका कहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है। तो जुगलान जो मध्य एशिया के जो समशीतोष्ण क्षेत्र है उसका ये मूल निवासी है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में इसकी व्यापक खेती की जाती है। इसके लिए जल की आवश्यकता ज्यादा होती है और उपजाऊ मिट्टी ये पसंद करता है। ये पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पनपता है जहाँ पे पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। अब जानेंगे हम इसकी आकृति के बारे में। तो अखरोट का जो पेड़ है जिसको जुगलान रेजिया बोला है, ये मूल रूप से ईरान का है। इंडिया में ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत के हिमालय क्षेत्रों में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। और इसकी जो साइज होती है ये बड़ा पर्णपाती पेड़ है जिसकी हाइट जैसे 40 से 130 फीट हाइट तक ये ऊंचा हो सकता है। इसकी जो पत्तियां होती है पिन नेट के रूप से मिश्रित होती हैं। टहनियों जो उसकी होती है वो एकांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। 5 से 25 दांतेदार पत्तियों से बनी होती हैं। तो जो पेड़ में फल लगते हैं वो अलग अलग नर और मादा रूप में लगते हैं। अखरोट एक टाइप का बीज है और ये लेकिन इसको मेवा के अंतर्गत यानी फल के अंतर्गत रखा है। जैसे जैसे इसका फल परिपक्व होता है बाहरी छिलका इसका बंगूर यानी ब्रिस्टल हो जाता है और अलग हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है अखरोट जो बहुत ही सख्त झूरीदार फूल दिखाई देता है। अब इसकी जो किस्म है, एक होता है जंगली अखरोट जो असम और दक्षिण में पाया जाता है। इसका जो फल होता है वो 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसके अखरोट के जिससे 2 बीज निकलते हैं, इसमें तेल होता है जो रेचक के रूप में हम काम में लेते हैं। इसको बिना भुने नहीं खाना चाहिए, इसमें जहरीला तत्व होता है जो भूनने से नष्ट हो जाता है। बीजों को बत्ती बनाकर जलाया जाता है इसलिए इसे कैंडल नट ट्री भी कहा जाता है। तो ये था अखरोट के बारे में वानस्पतिक परिचय। अब हम जानेंगे इसका शास्त्रीय वर्गीकरण यानी इसका ग्रंथों में कहाँ पे इसका उल्लेख है। तो इसको अवप्रकाश निघंटु ने इसको आम्र आदि फल वर्ग के अंतर्गत, धन्वंतरी निघंटु ने इसको आम्र आदि और राज निघंटु ने भी आम्र आदि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। इसका जो श्लोक दिया हुआ है ये है अक्षो कोपी वात दस सदस्य है कफ पित्त कृत। यानी भाव प्रकाश निघंटु ने इसको बताया है कि अखरोट में बादाम जैसे ही गुण होते हैं। पित्त और कफ दोष को ये बढ़ाता है। आयुर्वेदिक गुण हम रस पंचक के अंतर्गत इसके साथ जानेंगे। रस पंचक के अनुसार जो वालनट रहता है इसका जो रस रहता है यह मीठा यानी मधुर, साथ में ही इसका गुण में ये गुरु यानी भारी, स्निग्ध, इसकी जो पोटेंसी यानी जो वीर्य रहता है ये उष्ण वीर्य वाला, विपाक यानी पाचन के बाद इसका जो प्रभाव रहता है वो मीठा, और त्रिदोष पर प्रभाव यानी वात दोष को ये संतुलित करता है। वालनट के चिकित्सीय गुण ये पुष्टिकारक, बल्या शक्ति बढ़ाता है, तेलीय और चिकनी प्रवृत्ति का होता है, शरीर पर गर्म प्रभाव पड़ता है, भारी और धीरे धीरे पचने वाला होता है, ब्रुमणा यानी पोषण और शरीर निर्माण की क्रिया करता है, एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी के रूप में भी ये काम करता है, रोगाणुरोधी, स्तमक, रेचक और तंत्रिका तंत्र के लिए भी ये टॉनिक है, रक्त का शोधक, स्किन डिजीज, इन सब में ये यूज में लिया जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यों का ये समर्थन करता है, यानी ये माइंड के लिए रामबाण यानी टॉनिक है वालनट। इसके साथ ही पाचन तंत्र में सुधार और कब्ज से राहत, स्किन का बताया आपको, श्वसन तंत्र, संचार प्रणाली यानी रक्त परिसंचरण में सुधार, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब हम जानेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन यानी
वालनट रहता है, इसके अंतर्गत स्थिर तेल, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है। इन्हीं के साथ ही महत्वपूर्ण फाइटो घटक में इसमें टेरपोनाइड पदार्थ, यूजेनोल, जेरेनिक एसिड, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, लाइमोनिन, ये सब पाए जाते हैं। इसके साथ ही बीटा यूडेस्मोल, जुगलोन, बीस जुगलोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन ए, बी, सी एंड जो ये सब हमने आपको बताया, तो हम ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारे जो सिलेबस के हिसाब से वालनट का जो वानस्पतिक परिचय, साथ में गुणधर्म, रासायनिक संगठन, ये सब दिए हुए हैं। ये कैंसर विरोधी गतिविधियों में भी इसका उपयोग लिया जाता है। इसके साथ ही भुने हुए अखरोट का सेवन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जो अखरोट के पेड़ की छाल से के चूर्ण को घी या मक्खन के साथ मिलाकर दाद या जलन से संभावित क्षेत्रों में लगाया जाता है, यानी ये स्किन के लिए भी अच्छा है। इसका काढ़ा रहता है वो आंत कृमि संक्रमण के लिए भी उपचार में काम में लिया जाता है, जो छाल का काढ़ा रहता है। अब हम जानेंगे इसका मुख्य जो प्रयुक्त भाग है वो फल है, साथ में ही पत्ते। जो बनाने की इसकी मात्रा है वो पाउडर 2 से 3 ग्राम, काढ़ा 40 से 50 ml, और जो फल है वो 10 से 20 ग्राम एज ए मेडिसिन इसका खुराक के रूप में लेना चाहिए। अखरोट के योग से बनने वाली जो यूनानी औषधियाँ हैं, जिनका नाम है बलामर्तम या अमृतप्राश घृत, जो आयुर्वेद की महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया अखरोट, जिसे हम वालनट भी बोलते हैं, साथ में ही जिसको जुगलान्स रेजिया के नाम से भी हम जानते हैं, जो रिजिड एक अखरोट रहता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। यूनानी द्रव्य की इस सीरीज के अंतर्गत हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम जानेंगे आबनूस, जो यूनानी प्लांट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसकी औषधियों के बारे में जानेंगे, और जो आबनूस रहता है इसकी लकड़ी का यूज किया जाता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पेड़ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। धन्यवाद।